चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। अभी तक अपन लोगों ने पिछले लेक्चरों में क्या पढ़ा, अपन लोग ने पढ़ा कि एनालिटिकल फंक्शन कैसे अपन लोग फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं अगर अपने को रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट दिया है। फिर अपन लोग ने कुछ क्वेश्चन किए जिसमें अपने को पूछता था कि आप एनालिटिकल फंक्शन बताइए क्या होता था, और फिर क्या बोलता था अगर रियल पार्ट दिया है तो इमेजिनरी पार्ट निकालते थे, और अगर इमेजिनरी पार्ट दिया है तो रियल पार्ट निकालते थे। ये अपन लोग ने सीखा। और जिसको नहीं पता रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है वो देखिए, जो अपनी फंक्शन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी होता है। तो जो अपना यू होता है ना वो क्या होता है, अपना रियल पार्ट होता है, और जो अपना वी होता है वो क्या होता है, अपना इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर अपने क्वेश्चन में यू दिया है तो बोलता करता है कि इमेजिनरी पार्ट निकालिए या कंजुगेट फंक्शन निकालिए। ऐसे क्वेश्चन अपन लोग ने क्या किए हैं, किया है अपन लोग ने पिछले लेक्चरों में। और अगर कभी वी दे दिए तो बोलता है यू निकालिए, और ये क्या है, यही है अपना क्या बताइए, और ये है क्या अपना स्टैंडर्ड फंक्शन की इक्वेशन है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब अपन लोग क्या स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक का नाम क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन देखिए, जब हम लोग की लैप्लेस इक्वेशन ये होती है, लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। तो हार्मोनिक फंक्शन कब होगा, हार्मोनिक फंक्शन तब होगा जब अपने को कोई फंक्शन दिया रहेगा यू के टर्म में, या बोलो रियल पार्ट दिया रहेगा, तो उसको x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करो, उसी को y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करें, और अगर दोनों को ऐड करें तो 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या रहेगा, वो हार्मोनिक फंक्शन रहेगा। या अपने को v दिया है, या मैं v क्या है, अपना इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा के साथ अटैच रहता है वो इमेजिनरी पार्ट रहता है। तो अगर अपने को इमेजिनरी पार्ट दिया है और उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करें और y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करें, और जब हम लोग x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद 2 बार दोनों को ऐड कर दें, और अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ हो गया है। तो मैंने 3 क्वेश्चन इस लेक्चर में उठाए हैं, फिर मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हार्मोनिक फंक्शन कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है, ये आप सभी से डिफरेंशिएशन आता होगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन करके ऐड करना है। पॉज करके नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चंस कराता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। तो पॉज करके इतना नोट करिए पहले आप। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट, अपने को बोल रहा है शो करना है कि u इज इक्वल टू, यू क्या होता है, यू अपना रियल पार्ट होता है, 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक फंक्शन। ये अपने को शो करना है कि ये जो अपने को u दिया है, रियल पार्ट दिया है, वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपना रियल पार्ट लिख लेता हूं। u मेरे को क्या दिया है, u मेरे को दिया है 2x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक, u दिया है। तो अगर मेरे को हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करना है या शो करना है तो u को मेरे को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और इसी u को y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करेंगे। अगर 0 आए तो इसका मतलब क्या है, ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो अपने को क्या u दिया है। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x, इसको मैं क्या करूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं। पार्शियली डिफरेंशिएट करना हो तो डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है मेरे को, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएट करूंगा। 2x का बताइए क्या हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, माइनस x क्यूब क्या हो जाएगा, पावर नीचे और एक पावर कम हो जाएगी, प्लस 3y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और इस x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, डेल u अपॉन डेल x। एक बार क्या हो गया, इस फंक्शन u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन अपने को 2 बार चाहिए, तो मैं ये जो मेरा डेल u अपॉन डेल x था, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर इक्वल टू इसको मैं क्या करूंगा, फिर से क्या करूंगा, एक बार मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, माइनस 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, पावर नीचे हो जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या, 2x हो जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा। तो जो अपना डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर आया, वो कितना आया, 3 into 2 6 माइनस 6x आया, ठीक है। ये क्या निकल आया, ये जो मेरा u फंक्शन था, इसको मैंने x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया। और इसी तरह मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को u को, रियल पार्ट जो अपने को u क्या होता है, रियल पार्ट होता है, इसको मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा। चलिए तो ये हो जाएगा मेरा, नाउ यहां पास लिख देता हूं, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, यहां पास लिख देता हूं ना, डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले अपन लोग ने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पास फिर मैंने क्या किया, अगेन डिफरेंशिएट किया। ठीक, यहां पास लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब मैं इसको क्या करूंगा, वाई के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। चलिए तो करता हूं, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये जो मेरे को u फंक्शन दिया है या रियल पार्ट दिया, इसको मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा। 2x का क्या हो जाएगा बताइए, 2x का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x तो y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। इस x क्यूब का भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि x तो y के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। 3x y स्क्वायर का होगा, तो 3x तो कांस्टेंट है तो एज इट इज हो जाएगा, इनटू y स्क्वायर का होगा तो पावर नीचे हो जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6xy। ठीक, अब मैं इसको फिर से एक बार और y के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहां पास लिख देता हूं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। मैं फिर से ये जो मेरा आया है डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको एक बार और y के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। चलिए करता हूं, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 6xy का y के रिस्पेक्ट में फिर से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 6x कांस्टेंट है तो एज इट इज, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ये क्या निकल आया अपना डेल एस स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अपना डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी निकल आया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी निकल आया। दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके देखते हैं, अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। चलिए तो देख लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, लैपलेस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लैपलेस इक्वेशन, यहां पास लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू लैपलेस इक्वेशन अपने को पता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि u वाला फंक्शन ना था ना, तो u वाली लैपलेस इक्वेशन लेंगे। ठीक, प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये अपने को पता है। ठीक, ये अपने को पता है। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना है, ये रहा -6x है, फिर बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना है, पॉजिटिव में 6x है, क्या है, पॉजिटिव में 6x है, ऐड करके कर दूंगा 6x। ठीक, तो ये -6x से ये पॉजिटिव 6x कैंसल, तो कितना आया, 0 आया। अगर आपको पता है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को ऐड करूं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर से, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो अपने को u दिया है वो क्या है बताइए, हार्मोनिक है। तो यहां पास लिख दिया, यहां पास लिख दूंगा मैं सिंस, यहां पास लिखूंगा सिंस इट सेटिस्फाई क्या, लैपलेस इक्वेशन देयरफॉर u इज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक, क्लियर हुआ होगा आपको, इतना क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो पॉज करके नोट करिए, फिर अपन लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है शो दैट v इज इक्वल टू दिस इज हार्मोनिक। अपने को शो करना है, ये जो अपने को v दिया है, v क्या होता है, v होता है अपना इमेजिनरी पार्ट, मैंने आपको बताया है। तो जो अपना v है इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं v लिख देता हूं। क्या दिया है, v इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने को दिया है। और इस v को अपने को, या मैं बोलूं इमेजिनरी पार्ट को शो करना है कि ये क्या है, हार्मोनिक है। कैसे शो करना है आपको पता है। इस v को मैं सबसे पहले क्या, x के रिस्पेक्ट में 2 बार क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, और इस v को मैं y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। अगर ऐड करने पे 0 आया तो इसका मतलब क्या है, ये हार्मोनिक फंक्शन है, या मैं बोलूं हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं इस v को क्या करूंगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में क्या करता हूं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करता हूं। तो मैं यहां पास लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में मैं इसको पहले क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। कैसा डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो डेल v अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हाफ तो कांस्टेंट है एज इट इज, फिर log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा। तो आपको पता है log x का क्या होता है, log x का होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो जब यहाँ पास x रहता है तो यहाँ पास क्या है, x है, तो यहाँ पास log के बगल में क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब यहाँ पास x था तो यहाँ पास डिनोमिनेटर में क्या था, x, तो यहाँ पास अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में ये रहेगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि y तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा।
अब मैं क्या करूंगा, जो ये मेरा डेल वी अपॉन डेल एक्स है इसको एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। चलिए तो करता हूं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको मैं फिर से क्या करूंगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आप देखें तो ये कैसा है, डिवाइड में है। आपको पता है डिवाइड में अगर दो फंक्शन है तो उसका आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं बताइए। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको छोड़ा और न्यूमरेटर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर लगता है माइनस, पता है ना आपको, ठीक। चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर क्या है, एक्स है, और डी बाई डी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे, मतलब इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, और अपॉन पे क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जिसको नहीं पता देखिए, अगर हमको दो फंक्शन दिए हैं डिवाइड में और बोलता है उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, न्यूमरेटर का, फिर माइनस लगता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का, और अपॉन पे क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये होता है इसकी फॉर्मूला होता है, अगर डिनोमिनेटर मतलब अगर डिवाइड में हमको दो फंक्शन दिए हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, कि हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 से इंटू करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये 2 है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और अपॉन पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर एज इट इज। ये क्या आ गया अपना, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ गया। अब अपन लोग क्या निकालेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे इस v को y के रिस्पेक्ट में दो बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे अपन लोग ने x के रिस्पेक्ट में किया है उसी तरह y के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए तो कर लेते हैं डिफरेंशिएशन सभी से आता है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, अब मैं इसको क्या करूंगा, y के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये हो जाएगा क्या अपना, डेल v अपॉन डेल y, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इस v को, तो ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल y, v का हो जाएगा इक्वल टू हाफ, तो कांस्टेंट है तो हाफ एज इट इज, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी वाई के रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है वाई के रिस्पेक्ट में, तो 0, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा बताइए, ये बचा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, ठीक। फिर क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको y के रिस्पेक्ट में अपन लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पास लिख देता हूं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके, y के रिस्पेक्ट में एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलिए करते हैं, तो डेल v अपॉन डेल y का क्या हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू y, ये फिर से किसमें है, डिवाइड में है, तो आपको पता है कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, सबसे पहले छोड़ दिया, न्यूमरेटर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, फिर लगता है माइनस, फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर कितना है y, और डिनोमिनेटर का करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x तो y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और अपॉन पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, या मैं बोलूं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, और 2 तो है, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और अपॉन पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक। चलिए तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक। तो अपना क्या निकल आया, अपना डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी निकल आया, अपना डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी निकल आया। दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं, अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या है, ये हार्मोनिक है, तो यहां पास लिख देता हूं ऑन एडिंग
लिख देता हूं ऑन एडिंग। चलिए तो ऐड करता हूं क्या, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, ठीक ऐसे ही दे देता हूं, दोनों को ऐड करता हूं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर करता हूं, ठीक है। चलिए करता हूं, तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना है, ये रहा, कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर है, और फिर बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। फिर मैं क्या करूंगा, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, क्या रहा, ये रहा मेरा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। एलसीएम लेता हूं, चलिए एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम लेता हूं तो दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एलसीएम तो सेम आएगा, कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर, और यहां पास एज इट इज रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में लगेगा प्लस, और ये भी एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते सभी से आता होगा, तो इस वाई स्क्वायर से ये नेगेटिव वाई स्क्वायर कैंसल, और इस नेगेटिव एक्स स्क्वायर से ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसल, तो ये हो जाएगा जीरो, पूरा हो जाएगा अब न्यूमरेटर, तो जीरो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और अगर आपको पता है ये वाला टर्म, ये जो लैप्लेस इक्वेशन है ना, ये डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो यहां पास लिख दीजिएगा सिंस क्या, इट सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई कर रही है, लैप्लेस इक्वेशन, लैप्लेस इक्वेशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो देयरफॉर इट इज हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक। क्लियर हुआ आपको, इतना इतना आसान है हार्मोनिक फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन लोग इस लेक्चर का, अगले लेक्चर में डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक। तो पॉज करके नोट करिए, फिर आता हूं मैं लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट, अपने को शो करना है, ये जो अपने को यू दिया है, यू क्या है, यू को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, तो वो हार्मोनिक हो, पहला क्या बोल रहा है, हार्मोनिक अपने को शो करना है, एंड ऑल्सो फाइंड करेस्पॉन्डिंग एनालिटिकल फंक्शन, और अपने को एनालिटिकल फंक्शन भी फाइंड करना है, और फिर क्या बोल रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, इसमें अपने को तीन चीजें निकालना है, क्या हार्मोनिक शो करना है, अभी हम लोग ने सीखा कैसे शो करेंगे, फिर क्या एनालिटिकल फंक्शन निकालना है, कैसे निकालना है, पिछले लेक्चरों में मैंने आपको बताया एनालिटिकल फंक्शन कैसे निकालना है, और ऑल्सो फाइंड इमेजिनरी पार्ट, ये अपने को रियल पार्ट दिया है और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि अगर रियल पार्ट दिया है तो इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालना है, और अगर इमेजिनरी पार्ट दिया है तो रियल पार्ट कैसे निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, और जनरली इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको आएगा तो आपको बोलेगा हार्मोनिक निकालिए, कैसे निकालना है आपको पता है, एनालिटिकल फंक्शन निकालिए, मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है एनालिटिकल फंक्शन कैसे निकालना है, और आपसे पूछेगा इमेजिनरी पार्ट बताइए, अगर रियल पार्ट दिया है, या अगर इमेजिनरी पार्ट दिया है तो बोलेगा रियल पार्ट बताइए, तो पिछले लेक्चरों में मैंने आपको ये बताया है। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह पूछेगा कि हार्मोनिक बताइए, ये क्वेश्चन 7 नंबर के भी आते हैं, 14 नंबर के भी आते हैं, ठीक। जिन्होंने एनालिटिकल फंक्शन वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसमें समझ आ जाएगा कैसे एनालिटिकल फंक्शन अपन लोग निकालते हैं, मैंने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस उठाए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, हार्मोनिक अपने को प्रूफ करना है, शो करना है कि ये क्या, ये जो अपने को यू दिया है, यू क्या है, रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट हार्मोनिक है कि नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहां पास डालता हूं सॉल्यूशन, जो मेरे को दिया है अपना यू वो लिखता हूं, यू क्या दिया बताइए, दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, ठीक, 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर। तो अपने को क्या क्या निकालना है, हार्मोनिक शो करना है, एनालिटिकल फंक्शन निकालना है, इसका मतलब क्या, अपने को f ऑफ z निकालना है, और क्या बोल रहा है इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, जो आयोटा के साथ अटैच रहता है वो क्या रहता है, इमेजिनरी पार्ट। अपने को पता है जो अपना f ऑफ z होता है u प्लस आयोटा v होता है, तो ये जो आयोटा के साथ अटैच रहता है ये क्या रहता है, इमेजिनरी पार्ट रहता है, और ये जो आयोटा के साथ नहीं अटैच रहता है, सिंगल रहता है, जैसे आप लोग सिंगल हैं उसी तरह ये भी, ठीक। तो ये जो रियल पार्ट है यू क्या है, अपना रियल पार्ट है, तो अपने को रियल पार्ट दिया है, यू दिया है, बोल रहा है इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो अपने को वी भी निकालना है। चलिए निकाल लेंगे, अपन लोग ने सीखा है पिछले लेक्चरों में कि एनालिटिकल फंक्शन f ऑफ z, या मैं बोलूं इमेजिनरी पार्ट या v कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले मैं पहला पार्ट स्टार्ट करता हूं, हार्मोनिक। तो कैसे करूंगा इसको, सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको मैं सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा 2 बार, फिर इसको मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा 2 बार, ऐड करूंगा, अगर 0 आया तो हार्मोनिक है। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा u को मैं करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो del u अपॉन del x इक्वल टू x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, पावर नीचे एक पावर कम हो जाएगी, और फिर लगेगा क्या माइनस 3x y स्क्वायर का करूंगा, तो 3y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बार और क्या करूंगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो चलिए कर लेता हूं, यहां पास लिखता हूं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3, और x3 तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज x स्क्वायर क्या हो जाएगा पावर नीचे और एक पावर कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और माइनस क्या है 3y स्क्वायर तो x के रिस्पेक्ट में क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या 3 into 2 6x हो जाएगा। तो अपना जो इसका जो अपने को रियल पार्ट दिया था u दिया था, उसको मैंने x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया, कितना आया 6x आया। अब मैं क्या करूंगा, इसी u को y के रिस्पेक्ट में 2 बार क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा। तो चलिए कर लेता हूं यहां पास, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। अब क्या करूंगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो u का क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में del u अपॉन del y इक्वल टू x क्यूब का, तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है कांस्टेंट है x क्यूब, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में, तो 0 हो गया, माइनस 3x y स्क्वायर का करूंगा, तो 3x तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा पावर नीचे और एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 into 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये तो नेगेटिव लगा ही था, तो माइनस 6xy ये आ जाएगा, क्या अपना del u अपॉन del y, क्या आ जाएगा अपना del u अपॉन del y। अब मैं इसको क्या करूंगा, फिर से एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहां पास लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको फिर से y के रिस्पेक्ट में ये क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा, तो del u अपॉन del y का हो जाएगा del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6xy का y के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो माइनस 6x एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है, और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 6x del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर अपना कितना आया 6x आ गया, ठीक है। तो अब मैं ये दोनों को ऐड करूंगा, और जब मैं ऐड करूंगा अगर ऐड करने पे 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है अपना, इसका मतलब ये है कि अपना हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक, ये क्या है अपना हार्मोनिक फंक्शन है। तो यहां पास लिखता हूं, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 2 देता हूं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, ऐड करता हूं, चलिए कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को ऐड करूंगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना था, ये रहा 6x था, प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना था माइनस 6x था, कितना था माइनस 6x, ये माइनस 6x से ये 6x कैंसल, कितना आया 0 आ गया। तो आपको पता है अगर इनको ऐड करने पे डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर को ऐड करने पे अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है हार्मोनिक फंक्शन है। तो यहां पास लिखूंगा सिंस इट इज 0 देयरफॉर, या मैं लिखूं सिंस, यहां पास लिख देता हूं, चलिए यहां पास लिख देता हूं सिंस इट फॉलो, क्या फॉलो कर रही है लैपलेस इक्वेशन, ये मैं बोलूं सेटिस्फाई कर रही है लैपलेस इक्वेशन, देयरफॉर u इज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हार्मोनिक फंक्शन अपन लोग कैसे निकालते हैं, ठीक। अब अपन लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, एनालिटिकल फंक्शन निकालेंगे, ठीक, एनालिटिकल फंक्शन अपन लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सभी को पता है, पिछले लेक्चरों में आप लोग पढ़ के आए होंगे, ठीक। तो अगर अपने को एनालिटिकल फंक्शन निकालना है तो अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जो अपनी स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहता है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है वो क्या होता है, वो होता है f of z इक्वल टू u प्लस आयोटा v होता है, क्या होता है f of z इक्वल टू u प्लस आयोटा v। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ
रिस्पेक्ट टू x। ये जो अपना स्टैंडर्ड फंक्शन है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, इसको मैं f ऑफ z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, f डैश z हो जाएगा इक्वल टू u का x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो डेल u अपॉन डेल x, पार्शियली अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, प्लस आयोटा v का x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल x हो जाएगा। ठीक, अब मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू पुट करूंगा और डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू पुट करूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डेल u अपॉन डेल x की तो वैल्यू है मेरे पास, ये रही मेरे पास, लेकिन मेरे पास डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू नहीं है, मेरे पास डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे को फंक्शन तो u दिया था, मेरे को क्या दिया था, रियल पार्ट दिया था, तो u का x या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो मेरे पास डेल u अपॉन डेल x तो है, ये रहा, लेकिन डेल v अपॉन डेल x नहीं है, तो कैसे वैल्यू पुट करूंगा, लेकिन मेरे को पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्या, कॉची-आर कंडीशन आपको ध्यान होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉची-रायमन इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, डेल v अपॉन डेल x की जगह अपना पुट कर दूंगा, अपने को पता है क्या, बाय सी-आर कंडीशन, अपने को क्या पता है, सी-आर कंडीशन क्या कहती है, डेल v अपॉन डेल x जो होता है वो होता है क्या, माइनस डेल u अपॉन डेल y होता है, तो मैं डेल v अपॉन डेल x की जगह माइनस डेल u अपॉन डेल y पुट कर दूंगा, और अपने को दिया हुआ है, अपन लोग ने निकाला है, जो अपना डेल u अपॉन डेल y कितना आया है, 6xy आया है माइनस में, तो डेल u अपॉन डेल y इसकी जगह में लिख दूंगा, डेल v अपॉन डेल x की जगह में। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है सी-आर कंडीशन वगैरह, अपना पहला लेक्चर जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, आप लोग वीडियो देखिएगा। ठीक, तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश z इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x एज इट इज प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x की जगह क्या पुट कर दूंगा, माइनस डेल u अपॉन डेल y, क्या पुट कर दूंगा बताइए, माइनस डेल u अपॉन डेल y मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। अपने को सी-आर कंडीशन से पता है कि डेल v अपॉन डेल x बराबर क्या होता है, ये होता है माइनस डेल u अपॉन डेल y, तो मैंने डेल v अपॉन डेल x की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस डेल u अपॉन डेल y। चलिए अब वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा f डैश z इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी है, ये रही, कितनी है, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस आयोटा नेगेटिव, और डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है, डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू ये रही, कितनी है, माइनस 6xy है, कितनी है, माइनस 6xy है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, 6xy आ जाएगा। ये अपना पहला स्टेप था, अगर आपको ध्यान हो कि हम लोग f ऑफ z u प्लस आयोटा v x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अपना सी-आर कंडीशन लगाएंगे, यहां तक आएंगे। फिर अपन लोग क्या करते थे, फिर अपन लोग सेकेंड स्टेप करते थे, क्या, अकॉर्डिंग टू अब हम लोग मिलने थॉमसन मेथड लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू मिलने थॉमसन मेथड, अब हम लोग मिलने थॉमसन मेथड लगाएंगे। तो मिलने भाई कहते हैं कि जहां जहां x है, आपको जहां जहां x है वहां z पुट करिए, और जहां y है वहां आप क्या पुट करिए, 0 पुट कर दीजिए, जहां y है वहां क्या पुट कर दिए, 0 पुट कर दिए, कहां, इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा f डैश z इक्वल टू 3x की जगह क्या पुट करना है, z पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस आयोटा 6, और x की जगह क्या पुट करना है, z पुट करना है, और y की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ये हो जाएगा f डैश z इक्वल टू 3z स्क्वायर एज इट इज, 3 इंटू 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म खत्म, और 6 इंटू z इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म भी खत्म। तो अपना जो f डैश z बचा वो कितना बचा, इतना बचा। ये अपना क्या था, सेकेंड स्टेप था। क्या, पहला स्टेप ये रहा, अपने को फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है, सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग क्या लगाएंगे, मिलने थॉमसन मेथड लगाएंगे। अब थर्ड स्टेप क्या रहता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा f डैश z का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3z स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, बहुत क्लियर आ रहा है। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करता हूं मैं, आगे अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ठीक, चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो ये इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसल, तो यहां पास क्या बचा, यहां पास बचा अपने को f ऑफ z बस बचा, क्या बचा, f ऑफ z बस बचा। ठीक है, अब मैं 3z स्क्वायर का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो 3 तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज z स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, और जितनी पावर बढ़ती है वो कहां आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो ये 3 से 3 कैंसल, और प्लस c लगा दीजिए, क्योंकि ये कैसा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है, आपको पता है इंटीग्रेशन में। तो जो अपना f ऑफ z निकला वो कितना निकला, z क्यूब प्लस c, ये लीजिए एनालिटिकल फंक्शन अपना बन गया। और एनालिटिकल फंक्शन
बन गया अपना, देखिए जेड क्यूब प्लस सी, ये क्या आया, एनालिटिकल फंक्शन आया। ठीक, चलिए अब अपन लोग क्या निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, v निकालेंगे। तो आपको पता है v कैसे निकलता है, कुछ नहीं, जो अपना एनालिटिकल फंक्शन आया है उसकी जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे बताइए, अपनी z की वैल्यू। z क्या है, z क्या है, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है z क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे z की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई। जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से देख के आए हैं उनको ये पता होगा। अपने को पता है z क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई होता है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। हम लोग क्या करेंगे, z पुट करेंगे कहां, इक्वेशन नंबर 1 पे। तो पुट z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई इन इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा f ऑफ z इक्वल टू, इस z की जगह में z की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या है, x प्लस आयोटा वाई, क्या है, x प्लस आयोटा वाई का क्यूब प्लस c। ठीक, आइडेंटिटी खोलता हूं तो ये हो जाएगा f ऑफ z इक्वल टू a प्लस बी द होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, b अपना ये है आयोटा y है, तो ये हो जाएगा आयोटा का क्यूब y क्यूब। हम लोग का b का क्यूब करना है तो मैं आयोटा का क्यूब भी करूंगा, y का क्यूब भी करूंगा, प्लस फिर 3a स्क्वायर, a क्या है x, तो 3x स्क्वायर b आई आयोटा y अपने को पता है। ठीक, प्लस फिर मैं क्या करूंगा, 3b स्क्वायर ए करूंगा, तो 3b क्या है, आयोटा वाई स्क्वायर, आयोटा वाई है तो इनका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और a एज इट इज प्लस c। अपने को पता है ना a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी द होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होती है, बस मैंने आइडेंटिटी खोल दी है, प्लस c। ठीक, प्लस c। चलिए तो ये हो जाएगा f ऑफ z इक्वल टू, आयोटा वाले में क्या करता हूं, आयोटा की वैल्यू पुट कर देता हूं सबसे पहले, x क्यूब प्लस, अपने को पता है आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब होता है अपना माइनस आयोटा, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है। तो आयोटा क्यूब की जगह मैं माइनस आयोटा पुट करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, आयोटा क्यूब की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस आयोटा वाई क्यूब एज इट इज प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3, आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर बताइए क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट कर दूंगा। 3 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट करूंगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या बचेगा 3y स्क्वायर x प्लस c। तो एक काम करता हूं, जो आयोटा में आयोटा वाले साथ लिखता हूं और जो आयोटा से अटैच नहीं है उनको एक साथ लिखता हूं, तो ये हो जाएगा f ऑफ z इक्वल टू x क्यूब, और देख लेता हूं कहां, यहां पास भी आयोटा नहीं है तो -3y स्क्वायर x प्लस c, यहां पास भी आयोटा नहीं है। आयोटा कहां पास है, यहां पास है, क्या है आयोटा, देखिए आयोटा यहां पास क्या है, यहां पास है अपना माइनस आयोटा वाई क्यूब। ठीक, और यहां पास भी आयोटा है क्या, प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा। ठीक, तो ये हो जाएगा f ऑफ z इक्वल टू x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर x। मैं देख पा रहा हूं दोनों पे आयोटा है, दोनों पे आयोटा है, तो एक काम करता हूं, आयोटा मैं कॉमन ले लेता हूं, आयोटा मैं कॉमन ले लेता हूं। यहां से अगर मैं आयोटा कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, माइनस वाई क्यूब प्लस, और यहां से आयोटा कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई। ठीक, आपको पता है क्या f ऑफ z क्या होता है, f ऑफ z होता है u प्लस आयोटा v होता है। तो आपको पता है जो आयोटा से अटैच रहता है वो क्या रहता है, v रहता है। तो यहां पास अगर आप ध्यान देखें ये आयोटा से क्या है, अटैच है, ये इस फॉर्म में नहीं आपको दिख रहा है u प्लस आयोटा v के फॉर्म में, f ऑफ z, जो अकेले रहता है वो क्या रहता है, u रहता है। तो देखिए ये जो अकेले है आयोटा से अटैच नहीं है तो ये u है, और ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, ये है अपना v, जो आयोटा के साथ अटैच रहता है वो क्या रहता है, v रहता है। तो देखिए यहां से v कितना निकला, माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, इतना क्या निकला अपना, इतना क्या निकला अपना, v निकला। देखिए कितना आसान था। ठीक, तो क्वेश्चन इसी तरह आपको पूछेगा, सबसे पहले बोलेगा आप हार्मोनिक प्रूफ करिए, फिर आपसे बोलेगा क्या एनालिटिकल फंक्शन निकालिए, फिर आपसे बोलेगा क्या इमेजिनरी पार्ट अगर रियल पार्ट दिया है तो इस तरह निकालेंगे। तो ये अपना जो आयोटा के साथ अटैच रहता है वो क्या रहता है, इमेजिनरी पार्ट रहता है, और जो आयोटा के साथ अटैच नहीं रहता वो क्या रहता है, अपना क्या रहता है, रियल पार्ट रहता है। तो अगर आप रियल पार्ट कितना है देखिए, x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर x, और अगर आप ध्यान से देखें अपना रियल पार्ट यही था, x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और वही अपने को दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है, अपना सही है। ठीक है, तो अपना तीनों निकल आया, हार्मोनिक भी प्रूफ कर लिया, एनालिटिकल फंक्शन कैसे निकालना है और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालना है, रियल पार्ट दिया है। तो ये वाला तो मैंने एनालिटिकल फंक्शन और इमेजिनरी पार्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो देखिएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है। तो पॉज करके नोट करिए, इसको पॉज करके नोट करिए और प्रैक्टिस करिए।